नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। और इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो गोरखपुर के मरीन ड्राइव कहे जाने वाले नौका विहार पे है। ये वही नौका विहार है जहाँ पे कल एक भीषण दुर्घटना हुई थी। दुर्घटना कुछ इस तरीके से हुई थी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बैरिकेटिंग है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है। हालांकि कल जो है वो शहर के बड़े ही प्रतिष्ठित एक व्यापारी की जो फॉर्च्यूनर कार थी वो ओवर स्पीडिंग होने की वजह से डिवाइडर से टकराई और डिवाइडर से टकराने के बाद वो गाड़ी जो है वो डिवाइडर के ऊपर चढ़ी, जिसकी वजह से जो ये खंबा है जहाँ पे सुंदर सुंदर लाइटें जलाई जाती है, रात के वक्त जो है यहाँ पे लाइटें जलती हैं, वो पूरी तरीके से टूट गई। देखने वाली बात यह है कि जब शहर का ही प्रतिष्ठित व्यक्ति इस तरीके से ओवर स्पीडिंग जैसी हरकत करता है तो बाकी जो आम लोग हैं वो क्या करेंगे। बात करें ओवर स्पीडिंग की तो ओवर स्पीडिंग जो होती है उसे एक तरीके से माना जाता है कि जो निर्धारित सीमा है उसके ऊपर अगर आप गाड़ी को चलाते हैं तो एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा होता है। शहर में अधिकतर देखा जाता है कि 18 से लेकर जो 24 साल के युवा हैं उनमें अधिकतर जोश होने के कारण वो ओवर स्पीडिंग जैसी हरकत करते हैं। शहर में यातायात सुरक्षा की बात करें तो यातायात जो पुलिस है वो ओवर स्पीडिंग से बचने के लिए तमाम तरीके के जो नियम है वो लागू करती है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये बड़ा ही पॉश इलाका है जहाँ पे बड़े बड़े रईसजादे जो हैं रहते हैं। बगल में कोर्टयार्ड बाय मैरियट जो है वो होटल भी है। खास करके देखने वाली बात यह है कि इस इलाके में इस तरीके की दुर्घटना कोई आम बात नहीं है। आए दिन तमाम सारी ऐसी दुर्घटना जो है वो यहाँ पे होती रहती है। मौत यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में 75% मौतें जो हैं वो रोड एक्सीडेंट में हुई थी, जिसका एक सबसे बड़ा कारण जो था वो ओवर स्पीडिंग को बताया गया था। ओवर स्पीडिंग से बचने के लिए तमाम सारे स्कूलों के बाहर भी जो है वो स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं, जिससे कि जो बच्चे हैं वो अगर स्कूल से निकलते हैं तो उन्हें एक्सीडेंट जैसी खतरनाक चीज़ों से बचाया जा सके। लेकिन देखने वाली बात यह है कि उसके बावजूद भी तमाम सारे जो लोग हैं वो आए दिन जो दुर्घटनाएं होती हैं उनसे वो सबक भी नहीं लेते हैं और ख़ास करके अपनी जो सीमा है, गाड़ी की जो रफ्तार है उससे कई ज़्यादा गुना तेज़ी से गाड़ी को चलाते हैं। कुछ दिन पहले हमारे चैनल पे एक वीडियो भी आया था जिसमें एक फॉर्च्यूनर कार थी, जिसमें देखा जा रहा था कि वो फॉर्च्यूनर कार में एक नाबालिग युवा जो था वो बैठ के ड्रिफ्ट मार रहा था। देखने वाली बात यह है कि आजकल के जो माँ बाप हैं वो भी अपने बच्चे को जो है वो किस तरीके से गाड़ियाँ दे देते हैं। बच्चा शौक में गाड़ियों को मांगता है और माँ बाप उनकी इच्छाएं जो है वो पूरी कर देते हैं। लेकिन इसका एक बड़ा कारण ये भी सामने निकल के आता है कि उनका बच्चा कहीं ना कहीं इस मामले में फंस जाता है। 2 दिन पहले जो है एक खबर सामने आई थी जिसमें कि एक युवा था जिसने ड्रिंक एंड ड्राइव का भी ये मामला कहा जा सकता है और वो नशे में इतना ज़्यादा धुत था कि उसने 3 लोगों को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया। उसके बावजूद जो युवक है वो बार बार एक ही बात कहता है कि अनदर राउंड ओम नमः शिवाय। हालांकि जांच के बाद ये भी सामने निकल के आया था कि वो युवक जो था वो होलिका दहन के दिन ड्रग्स लिया हुआ था और उसके बगल वाली सीट पर जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसने भी ड्रग्स का सेवन किया हुआ था। बात करें हमारे देश की कानून व्यवस्था की तो पोर्शे जैसी कार से अगर कोई रईसजादे एक्सीडेंट कर देते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उन्हें एक निबंध लिखवाने के बाद जो है छोड़ देती है। ये जो ओवर स्पीडिंग की जो घटना है वो आमतौर पर देखी जाती है कि दुर्घटना होने के बाद कहीं ना कहीं इसका जो जांच होती है उसके बाद ये पता चलता है कि वो शहर के बड़े ही प्रतिष्ठित लोग निकलते हैं या फिर वो किसी रईसजादे के बेटे निकलते हैं। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए बने रहे बेधड़क खबर के साथ। धन्यवाद।